वालेकुम दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो कीप वाचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। तो हम टेक्निकल एनालिसिस करके बैठे होते हैं। एकदम से क्या होता है कि उस पार्टिकुलर कोइंस में हमें पंप देखने को मिलता है या डंप देखने को मिलता है। वो कुछ मखसूस लम्हों में क्या होता है कि वो एक पार्टिकुलर मखसूस डायरेक्शन का चुनाव करता है, ओनली वन डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। हमारी टेक्निकल एनालिसिस कुछ और कह रही होती है, हमारा माइंड सेट कुछ और कह रहा होता है, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए एक मखसूस डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। चाहे वो एक ही डायरेक्शन हो सकती है, चाहे वो पंप की है, चाहे वो डंप की, या ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ मूव करेगा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? कभी आपने गौर किया? अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं या अभी मार्केट में आपको थोड़ा सा अरसा हुआ ट्रेड करते हुए, तो इस तरह का बिहेवियर, मार्केट का स्ट्रक्चर आपको देखने को ज़रूर मिला होगा। या किसी भी कोइंस के साथ आपका ताल्लुक है, एक पार्टिकुलर स्टॉक के साथ आपका ताल्लुक है, तो ज़रूर उसने ये बिहेवियर आपको दिखाया होगा और आपको सोचने के ऊपर मजबूर भी किया होगा कि ऐसा क्यों किया इस पार्टिकुलर कोइंस ने। तो क्या आप जवाब दें, आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हुआ कि टेक्निकल एनालिसिस कुछ और कह रही थी, इंडिकेटर उस वक्त कुछ और कह रहे थे, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस कुछ और कह रही थी, चार्ट पैटर्न कुछ और कह रहा था, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो कोई इन सारी चीज़ों की मुखालफत करता हुआ एक वन डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, वो अपनी मखसूस डायरेक्शन को फॉलो करता है। क्या आपके पास इस चीज़ का जवाब है? तो काइंडली मुझे कमेंट में बताएं। तो बेसिकली आज मेरा पर्पस इस वीडियो बनाने का ये है कि मैं आपको क्रिप्टो के इवेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, क्रिप्टो की न्यूज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले ऑलरेडी मैं आपके साथ कुछ वेबसाइट शेयर कर चुका हूँ, फॉरेक्स फैक्ट्री, क्रिप्टोक्राफ्ट, बहुत ही खूबसूरत डाटा इनके ऊपर आपको मिलता है पूरे ईयर्स का, पूरे साल का, तो आप इनको भी विज़िट करें। लेकिन आज मेरा आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा आपको बताने का मकसद वो क्रिप्टो के इवेंट है, ठीक है। लोग न्यूज़ के साथ अटैच नहीं होते, लोग इवेंट के साथ अटैच नहीं होते और अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि 90% जो क्रिप्टो मार्केट है वो न्यूज़ के साथ मूव करती है। टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाती है, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वो थोड़ा सा हेल्प कर देती हैं, चार्ट पैटर्न फेल हो जाते हैं, इंडिकेटर फेल हो जाते हैं, रेक्टेंगल्स, ईच एंड एवरीथिंग फेल हो जाता है जब मार्केट में न्यूज़ आती है या कोई इवेंट होने को होता है। तो बेसिकली आप देखते होंगे 125% प्रॉफिट, 300% प्रॉफिट लोग स्कैल्पिंग से बिटकॉइन या क्रिप्टो के किसी भी और आल्ट कॉइन से करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो स्कैल्पिंग कैसे इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे देती है? तो बेसिकली वो क्रिप्टो के इवेंट के साथ अटैच होते हैं, वो उस पार्टिकुलर कोइंस के साथ, उस टोकन के साथ अटैच होते हैं जिसका इवेंट आ रहा होता है, और उस मखसूस दौरानिए के दौरान, चाहे वो 1 मिनट का हो, चाहे वो 10 मिनट का हो, उस 10 मिनट में, उस 5 मिनट में, उस 2 मिनट के अंदर अंदर स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट लेके बाहर आ जाते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा आपने देखा होगा उनकी वीडियो में कि एक्यूरेसी कैसे होती है। सोचने वाली बात है ना कि वो हमेशा स्कैल्पिंग करते हैं और 95% तक वो प्रॉफिट में रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? याद रखना कि वो जब भी स्कैल्पिंग करते हैं तो उस दौरान उस पार्टिकुलर कोइंस का इवेंट होता है, उसके मुतल्लिक न्यूज़ होती है, उसके मुतल्लिक पॉजिटिविटी के वर्ड होते हैं जो उसको पंप करवाते हैं। अगर बैड न्यूज़ भी है तो वो डंप करेगा और वो डंप की तरफ स्कैल्पिंग करेंगे और ट्रेड लेंगे। चलो बाय द वे मैं डायरेक्ट आपको वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। तो ये एक वेबसाइट है कोइन मार्केट कल, ठीक है। यहाँ पे आपको आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, यानी कि A to Z जितनी भी डेट है वो आपको सारे के सारे इवेंट मिल जाएंगे, ठीक है। आपने करना क्या है, ये आप देख रहे हैं सर्च बार, इधर आपको दिखाई दे रहा है टॉप 100 कॉइन्स, टॉप 300 कॉइन्स, टॉप 500 कॉइन्स। तो आपने पहले टॉप 300 कॉइन्स का कर लें या टॉप 500 कॉइन्स का कर लें, ठीक है। तो टॉप 500 कॉइन्स के ऊपर क्लिक करके आपने सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। तो तकरीबन 500 आल्ट्स कॉइन्स, टोकन उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो वो सारे के सारे आपके सामने इस तरह शो होने शुरू हो जाएंगे। इनमें ट्रेंडिंग भी मौजूद है, सिग्निफिकेंट भी मौजूद है, हॉट भी मौजूद है, और कॉइन विद पोटेंशियल जिनमें अच्छा खासा पोटेंशियल दिखाई देता है वो भी मौजूद हैं। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल फर्स्ट कॉइन को देख लेते हैं, या सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, आपको समझाने के लिए कि कैसे हमें पता चलेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कॉइन है 10 अप्रैल, आज भी 10 तारीख है, चलिए हम 11 कोई डेट का करते हैं।
कल की डेट का। ओके, तो ये मेरे पास मोबॉक्स है, वेगा प्रोटोकॉल भी है, ठीक है, इसी तरह AXL भी है और इथेरियम भी है। अब 11 तारीख को इनके इवेंट हैं। ओके, तो इनके साथ प्रूफ, इनके सोर्स भी अटैच है। फॉर एग्जांपल हम मोबॉक्स M-बॉक्स का देखते हैं। आपको पता है एक्सी इन्फिनिटी, ये गेम के रिलेटेड जितने भी टोकन्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अभी ये कह लें कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, अपने बॉटम में मूव कर रहे हैं। बहुत अच्छा इनमें हमें स्पाइक देखने को मिला, लेकिन अभी ये फिर अगेन अपने एक डिमांड एरिया में आ चुके हैं। तो अब देखो मोबॉक्स है 11 अप्रैल 2023, ट्विटर स्पेस AME, डोंट मिस आवर अपकमिंग AME UTC 11 AM। अब 11 AM को अमेरिकन टाइम सेशंस के मुताबिक 11 AM, ठीक है, इसके बारे में जो सेशन चलना है, ठीक है, ट्विटर स्पेस है, तो आप इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका प्रूफ देखना चाहता हूँ कि आया कि वाकया ही ये एक वैलिड चीज़ बता रहे हैं कि नहीं। तो ये देखें, मोबॉक्स इनके ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। उन्होंने बताया डोंट मिस आवर अपकमिंग AMA, ये उसमें स्पीक करेंगे अपने जितने भी चीज़ें हैं M-बॉक्स के मुतालिक, ठीक है, इनकी सप्लाई, इनकी डिमांड, इनकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। टाइम भी साथ दिया हुआ है, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, लंदन, ब्रासीलिया, ठीक है। एज योर क्वेश्चन इन द ट्विटर कमेंट्स बिलो, सी यू देयर, आप इनके साथ अटैच रह सकते हैं, ठीक है। फिर सोर्स को अगर हम देखें तो आपको डायरेक्ट ये ट्विटर के ऊपर लेके चले जाएंगे कि आया कि वाकया ही ये रियल्स जो ट्वीट है वो आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि 11 तारीख को मोबॉक्स के साथ कुछ ना कुछ होगा। अगर इसका इवेंट है तो ज़रूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी। इसी तरह आगे है AXL माइनेट अपग्रेडेशन इसकी चल रही है, ठीक है, प्लान किया जा रहा है। इसका अगर हम प्रूफ देखें, हमारे पास ये ट्विटर के ऊपर वो दिखा रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ एन अपग्रेड प्लान फॉर द एक्सेलर मिनट अप्रैल 11 2023। दिस proposals would cause an upgrade starting at 1 PM UTC, ठीक है, अमेरिकन टाइम सेशंस के मुताबिक 1 बजे, डाउन फॉर अप्रोक्सिमेटली 2 आवर्स 1/3। इसी तरह तो बाय द वे मेरे कहने का मतलब है कि आप न्यूज़ को देख सकते हैं, इवेंट्स को देख सकते हैं। इसी तरह EGLD का है 12 अप्रैल को, आप गौर करेंगे, इधर से इवेंट को देखें, उस पार्टिकुलर कोइंस को सर्च करें, ट्रेडिंग व्यू में जाके देखें और आपको पता चल जाएगा कि आया कि इस कोइन के साथ क्या क्या होने जा रहा है। पंप देखने को मिलेगा या डंप देखने को मिला है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा है। याद रखना कि अगर उसकी परसेंटेज 90% है या 80% से अबव लाजमी होनी चाहिए, 80-85%, तो फिर हम समझेंगे, हम गौर करेंगे कि ये आया कि पंप करने के इसके जो चांस हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, कन्फर्मेशन जो है वो इसकी ज़्यादा है, तो हम फिर इसमें बाय की ट्रेड को ओपन करेंगे। अगर 90% से कम है तो फिर हम इसको कह लें कि इतना सीरियस नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कन्फर्मेशन 90%, 85% इतनी कम अज़ कम होनी चाहिए, जो नीचे आपको दिखाई दे रही हैं वोट्स, उसके आपको 100+ या 90+ होने लाजमी चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो क्या उसकी 85% होनी चाहिए, 85 से ऑनवर्ड 90 से अबव होनी चाहिए। दूसरी ये कि उसके जो वोट हैं वो ऑलमोस्ट 100+ के नियरेस्ट होने चाहिए, ठीक है। जिस तरह आज हमें बिटकॉइन भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, देखो पंप करता हुआ। तो ये सारे के सारे इसके भी इवेंट्स आते हैं, इसके भी न्यूज़ आती हैं मार्केट में, तो आप इसके साथ अटैच रहा करें बिटकॉइन के मतलब। ये देखें टेक्निकल एनालिसिस क्या शो कर रही है, बाय, न्यूट्रल्स एंड सेल। तो बाय द वे बिटकॉइन की एनालिसिस करना आज मेरा पर्पज़ नहीं था, मेरा पर्पज़ जस्ट ओनली कॉइन मार्केट कैल के बारे में बताना था। तो कोई आप